एक चीज और हर्ष, क्या सीएम प्रोजेक्शन देना, एक यंग आदमी को प्रोजेक्ट करना, उसमें बीजेपी से कई चेहरे हैं जिसकी चर्चा गाहे बगाहे पत्रकार सर्कल में होती है, क्या ये फायदा रहेगा अगर अभी से इस तरह का प्रोजेक्शन दिया जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और मैं तो ये भी मानता हूं कि जो ये अध्यक्ष का भी फैसला लिया गया, ये बहुत देरी से लिया गया। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 जिले हैं और एक छोटा सा अगर कहा जाए कि एक अनुमान हम लोग लगाएं कि एक अध्यक्ष है तो क्या उसको हर जिले के जिलाध्यक्ष के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक? क्या उस अध्यक्ष को 4 मीटिंग करनी चाहिए जो सेंटर के पदाधिकारी हैं? क्या उस अध्यक्ष को लखनऊ केंद्र है तो वहाँ 10-20 प्रदर्शन करने चाहिए? तो अब कितना समय बचा हुआ है? तो आपने एक काम कर दिया और बहुत ठीक है कि आपने रणनीतिक तौर पर ये स्थिति की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से पिछले 6 महीने में, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा, लेकिन एडहॉक अध्यक्ष हो गए थे वो। और एडहॉक अध्यक्ष, एडहॉक कोई भी होता है तो वो काम अब नहीं करता है, तो वो स्थिति नहीं रह जाती। ठीक, उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया और उसके आगे ले जाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल वो पिछले 6 महीने से कुछ ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहे थे जिससे कि लगे कि पार्टी चल रही है या लड़ रही है। दूसरी चीज है कि जो अध्यक्ष बनाने की बात जो बार बार कही जाती है, आप अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव एक साथ, मायावती एक तरफ, अभी आप किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते कि जो इन लोगों के बराबर खड़ा हो सके। तो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित करना ये शायद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, मेरी राय। एकदम जरूरत इस चीज की है, जो पहला कदम इन्होंने ठीक स्टेप उठाया है, कम से कम अब ये लड़ाई में आ गए। अब लोग कहेंगे कि तीनों लड़ रहे हैं, अभी तक था कि सपा का अल्टरनेटिव मायावती है, अब कहेंगे कि तीनों लड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इससे साफ साफ संदेश उन लोगों को है जो पिछले 25 से 30 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते थे, अभी ताजा ताजा लहरों में जीत गए। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पहले वो कोई चुनाव नहीं जीते थे, अब केंद्र में नेता हो गए। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लखनऊ में ही रहते हैं, कोई जनाधिकार नहीं है, लेकिन जब 10 बड़े नेताओं की बात होती तो उनको, तो ऐसे 10, 15, 20 नेता हैं और वो अमित शाह को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए उन्होंने ऐसा अध्यक्ष चुना है जो उन्हीं की बात सुनेगा, जो नया है और जो उसी तरह की उलझनों को लड़ते हुए आगे निकला हुआ है। तो मुझे लगता है कि कम से कम चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट को उसको छोड़ देना चाहिए जो विधायक चुन के आएंगे, तब तक।